जय श्री कृष्णा। वृंदावन की पावन धरा पर कदम कदम पर ऐसी लीला स्थलियां हैं जो गुप्त हैं। आज भी इन लीला स्थलियों पर संतों की साधना और भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। आज मैं आपको लिए चल रही हूँ एक ऐसे ही दिव्य स्थान पर जहाँ केवल भगवान का दर्शन ही नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का अद्भुत अनुभव होता है। और आज हम आपको ले चल रहे हैं श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर में। श्री कृष्ण। इस समय हम वृंदावन के ऐसे अद्भुत स्थान पर हैं जो बहुत ही गुप्त है। और जब वृंदावन यहाँ प्रकट भी नहीं हुआ था उससे पूर्व के यहाँ के जो देव अधिदेव हैं वो यहाँ पर हैं। और भारत के कुछ विभिन्न स्थलों पर आप विराजित रहे और उसके बाद पुनः यहाँ वृंदावन में आकर वास किया। इस समय हम आपको लिए चलते हैं ठाकुर श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर में। वहाँ के दर्शन कराएंगे और वहाँ की क्या कथा है। यहाँ के जो परम पूज्य यहाँ के सेवा अधिकारी हैं उनसे वार्ता करके यहाँ की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर आरजे रश्मि भक्ति पर। तो आइए चलते हैं और सर्वप्रथम यहाँ के दर्शन करते हैं। वृंदावन के प्राचीन कुंजों के मध्य स्थित ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना माना जाता है। हरिदासी परंपरा में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यहाँ होने वाली साधना केवल पूजा नहीं बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अनुभव है। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर हमने बहुत ही प्राचीन स्वामी रसिक देव जी के स्थली पर हमारे आराध्य के दर्शन जो हमने किए और बड़े ही मनोहारी दर्शन किए। और इस स्थान के विषय में और हमारे ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है उसके विषय में आपसे जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है। ठाकुर जी का प्राकट 2100 साल हो गया जी। श्री स्वामी ललित भान देव जी ने प्राकट किया। जब ललित भान देव जी का समय आया तो वो यहाँ जग गए, गोलोक धाम चले गए। गोलोक धाम जाने का समय हुआ तो जूनागढ़ राजा को ठाकुर जी को सौंप रस बिहारी। उस समय भी रस बिहारी नाम था। जूनागढ़ राजा को सौंप के वो अपने गोलोक धाम चले। तो ठाकुर जी का द्वारका में पहुंचे, द्वारका चित्तौड़गढ़ में पहुंचे, चित्तौड़गढ़ से डूंगरपुर में पहुंचे। डूंगरपुर में रहे हैं तो उस समय स्वामी ललित भान देव जी दोबारा जन्म लिया हो तो स्वामी रसिक देव जी के नाम से, रसिक देव जी के नाम से स्वामी नरहर देव जी के शिष्य बने जान रसिक बिहारी जब कुंज में आते। नरहर देव जी के शिष्य बने तो यहाँ कुंज में रह रहे तो ठाकुर जी ने सपने में बताया, स्वामी रसिक देव जी थे, तू वृंदावन आ गया, मेरे को भूल गया, मैं भी वृंदावन। स्वामी रसिक देव जी ने शिष्यों को बताया कि ऐसे ठाकुर जी का सपना हो रहा। शिष्य बोले कि महाराज सपने की बात है। तो दूसरे दिन वही सपना, तीसरे दिन वही सपना। फिर उनने कुछ संत यहाँ से डूंगरपुर भेजी कि वहां जाके कोई तलाश करो तो मंदिर है क्या है कैसे है ठाकुर जी, इसी तलाश करके आओ। तो जब जहाँ से संत पहुंचे तो ठाकुर जी ने राजा को सपना किया कि ऐसे से वृंदावन से संत आए हुए हैं, फलानी फलानी धर्मशाला में रुके हैं, उनको मैं सम्मान के अपने राज्य में ले और मुझे विदा कर देना, सवेरे मैं वृंदावन जाऊं। ठाकुर जी ने राजा को सपना
तो राजा की ठाकुर जी की बात राजा ने तुरंत अपने चपरासी भेजे कि जाओ संत हैं क्या वहाँ, तो वो संत थे वहाँ, तो उनको संतों को वो लेके अपने मामे लाए, संतों की सेवा खातरी की और सवेरे डोली सजा के और ठाकुर जी को विदा कर दिया। तो जहाँ ठाकुर जी संध्या हुई वहां विश्राम किया, तो स्वामी रसिकदेव जी को बताते रहे आज मैं फलानी जगह आ गया। अच्छा। तो दूसरे दिन आज मैं फलानी जगह आ गया, मतलब वहाँ से यात्रा कर रहे हैं और सपने में पैदल पैदल चल सब कुछ बताते जा रहे हैं। सब कुछ बताते, बहुत सुंदर बताते जा रहे हैं। तो वो ऐसे जब एक शिष्य उसको लिखता रहा कि आज फलानी जगह आ गए, आज फलानी जगह आ गए। जब पुरानी काली देव पे आ गए तो यहाँ संध्या था विश्राम। अच्छा। तो एक आश्रम हमारा काली देव पे भी था। अच्छा। अभी नहीं है। स्वामी रसिकदेव जी के जमाने में 52 कुंज थे। अच्छा, 52 कुंज। 52 कुंज। अच्छा। अब वो सब विलुप्त हो गए। तो हाँ, तो काली देव पे आ गए तो फिर ठाकुर जी ने सपना कि अब तो मुझे लेने आ जा, अब तो मैं यहाँ काली देव पे आ गया। हाँ, अब तो स्वागत करने के लिए आओ। अब तो हाँ जी। स्वामी रसिकदेव जी बनवा के जगह खड़े हुए और शिष्यों से कहा चलो ठाकुर जी काली देव पे आ गए तो संतों में खबर कर दो। अच्छा। तो एक शिष्य कह रहा महाराज संतों में खबर मत करिए, अगर ठाकुर जी नहीं आए होंगे तो अपनी बात खराब होगी, और ठाकुर जी आ जाते तो जिनमें संत गए हैं उनमें से कोई संत खबर देने तो आता है। इतने गुरु शिष्य की बात हो रही, इतने में एक संत आए, सुनने कहा ठाकुर जी काली देव पे, काली देव पे मंडली से मैं कीर्तन के और इस। अच्छा। तो लगभग कितने वर्ष पुरानी ये बात? ये बात है करीब 400 साल पुरानी बात। ठाकुर जी का श्री विग्रह उससे भी पूर्व का रहा होगा। 2100 साल। अच्छा। प्राकट्य है। अच्छा। स्वामी ललित भान देव जी ने प्राकट्य। अच्छा। जब वृंदावन था ही नहीं, वृंदावन तो अभी तो 600 साल हुई है। अच्छा, उससे पूर्व इनका प्राकट्य उसी प्रकार से हुआ है जैसे बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, इसी प्रकार से आपका भी यहाँ प्राकट्य। उस समय तो पूरा वृंदावन ही निष्पन्न था। अच्छा। पूरा वृंदावन ही निष्पन्न था, कोई वो ही नहीं था यहाँ। जी जी जी। ये तो अब चेतन महाप्रभु ने आके खोज की है। हाँ, पहले चेतन महाप्रभु आए, उसके बाद जो शिष्य आए हैं। हाँ, और उसके बाद ये स्वामी जी, कैरवंश जी, हरिराम व्यास जी, ये तीनों आचार्य, तो ये तीनों का सत्संग जो अपनी जी भजन स्थली है, हाँ, यहाँ रज पड़ी है जी, यहाँ ये तीनों हरित रही चर्चा। हाँ, तीनों का सत्संग यही। अच्छा। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वैसे ही वृंदावन में प्रेम भक्ति की त्रिवेणी यहाँ मानी जाती है। तो अब हरित रही चर्चा जहाँ होती थी उस स्थान का दर्शन आपको कराने जा रही हूँ। यहाँ स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हरिराम व्यास जी और हित हरवंश महाप्रभु जी, यहाँ तीनों भगवत चर्चा करते थे। आइए। ये श्याम तमाल है और श्याम तमाल आप देख रहे हैं, आप पूरा यहाँ छाया हुआ है, और इस श्याम तमाल के इस सुंदर परिदृश्य में यहाँ हरित्रेयी चर्चा की जाती थी। और आज इस स्थान का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ आकर आप अपने गुरु मंत्र का या जिस भी मंत्र में आपकी आस्था हो उसका जाप यहाँ कुछ पल बैठकर जरूर करना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाला स्थान है। आइए। ये स्थान अत्यंत शांत है। वृंदावन के मध्य में कुंज निकुंजों की परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी इस स्थान की अलौकिकता का अनुभव किया जा सकता है। भीड़ कम होने से यहाँ बैठकर ध्यान और जप करने के लिए ये आदर्श स्थान है। निकट ही गोरेलाल कुंज है।
सेवा कुंज और निधिवन क्षेत्र से ये स्थान आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ का प्रत्येक कोना भक्ति और माधुर्य का अनुभव कराता है। वृंदावन केवल देखने का स्थान नहीं, ये अनुभव करने की भूमि है। रसिक बिहारी मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और निष्काम भक्ति भी है। जब मन राधा नाम में डूब जाता है, तभी जीवन वास्तव में रस से भर जाता है। यदि कभी वृंदावन आए तो प्रसिद्ध मंदिरों के साथ इस शांत और दिव्य धाम के दर्शन अवश्य करें। हो सकता है यहाँ की नीरवता में आपको कान्हा का मधुर संदेश सुनाई दे। तो दर्शकों, ये स्थान और ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी इस मंदिर के दर्शन किए हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ वृंदावन आना तो आपका बहुत बार हुआ होगा, लेकिन इस स्थान के दर्शन बहुत कम लोगों ने किए होंगे। तो आज इस स्थान पर आप सभी का दर्शन यहाँ हुआ और कमेंट में विचार जरूर लिखें और करें इस अद्भुत स्थान के दर्शन। श्री हरिदास।